आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, अप्रैल का मंथ चल रहा है और सब अच्छी तरह जानते हो कि ये जो 24 अप्रैल सन 1980 का दिन, ये कितना ही, दासी तो यही कहेगी कि बाबा गुरबचन सिंह जी को खोने का ये दिन था। ये दासी को अच्छी तरह भली भांति याद है कि जब 1980 में ये बाबा जी के साथ और चाचा प्रताप सिंह जी के साथ जो ये शहीदी दिवस सामने आया, और साथ संगत ये शहीदी दिवस का भले ही सबको बहुत ही दुख था, पूरे संसार में ही सन्नाटा सा छा गया था और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था कि न जाने हमारे सिर के ऊपर से सतगुरु का साया चला गया है। और साथ संगत फिर उसको कैसे बाबा हरदेव सिंह जी ने हम सबको संभाला। और साथ संगत बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में जितनी भी दासी ने अपने जीवन में जितना ही उनके बारे में देखा और सुना और उनकी संगतें भी की, तो साथ संगत कैसे उन्होंने एक एक शब्द सिखलाई का, कैसे प्यार और नम्रता से सबको समझाना, बड़े ठहराव में विचार करने, एक एक बात का निचोड़ निकाल कर बताना। जब सासंगत बाबा गुरबचन सिंह जी को गद्दी मिली तो दासी को तब भी याद है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने जीते जी ही बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरगद्दी दे दी थी। और फिर उनके साथ जब शहंशाह जी ने टूर करना, और सासंगत दासी भी नाभा में पेरेंट्स के पास थी, तो दासी तो बहुत छोटी थी, लेकिन बाबा शहंशाह जी ने कैसे खुद नीचे बैठकर और बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरु मानते हुए कैसे संतों को भी फिर प्यार से उनकी नमस्कार की लाइन खुद तैयार करवानी, क्योंकि सब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को गुरु मानते थे, लेकिन उन्होंने खुद खड़े होकर लाइन बनवानी और खुद पकड़ कर कैसे नमस्कार करवानी कि अब हमारे ये सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी हैं। तो साथ देखा जाए तो बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का भी जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन था, क्योंकि सासंगत आज अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बैठे हुए बच्चा राज करने लग जाए, लेकिन शहंशाह जी ने ये करके दिखाया। इसलिए नहीं कि ये उनके बेटे थे, लेकिन सासंगत जो शहंशाह बाबा गुरबचन सिंह जी का जीवन था, कैसे वो शहंशाह जी बाबा अवतार सिंह जी की एक एक बात को कैसे अपने गुरु का हुक्म मानकर कैसे चलते थे। तो उस समय में संगत भी थोड़ी होती थी, लेकिन फिर भी सेवादार भी बहुत कम थे, लेकिन कई सेवादारों की जगह बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने दम पर सबकी सेवाएं को निभाते हुए हर वक्त तैयार रहते थे। जब शहंशाह जी सो भी जाते थे तब भी बाबा गुरबचन सिंह जी रात भर जागकर उनकी सासंगत हिफाजत करते रहते थे। तो जरा सा शहंशाह जी के मुखारबिन से कोई बात निकलनी कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने देखना नहीं कि मैंने अब ये किसको बोलना है, किसका सहारा लेना है, खुद ही वो काम को रातों रात कर दिखा देना कि कैसे ये काम होगा। और
सासंगत दासी कोई उनके जीवन की वो सारी बातें के आप सब जानते होंगे। अगर जन्म की तरफ लिया जाए तो बाबा गुरबचन सिंह जी का जन्म 1930 में पाकिस्तान में हुआ और सासंगत जो बाबा जी का यहाँ से हमारे से विदाई लेने का दिन था वो 24 अप्रैल 1980 का था। लेकिन सासंगत जो बाबा जी की जब शादी हुई तो वो 1947 में माता कुलवंत कौर जी, जिनको हम राजमाता जी के नाम से बड़े अच्छी तरह से जानते थे, तो देखा जाए तो राजमाता जी का जीवन भी कैसे राजमाता जी ने हम सबको कैसे संभाला, ये सासंगत कैसे दोनों ने मिलकर, जो बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी ने शहंशाह जी को भी और पूरी संगत को भी, सासंगत जब पाकिस्तान से आना हुआ तब भी जो शहंशाह जी थे वो पहले आ गए थे 1947 में, लेकिन जो बाबा गुरबचन सिंह जी थे वो वहीं रुक गए, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जो पीछे भगत रह गए हैं तो उन सब की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो मैंने इन सब को संभालना है। कैसे उनको कैंप में ठहरा कर पहले वहाँ उनकी हिफाजत की, फिर उनको अपने साथ लेकर आए और साथ क्या उन सबको भेजकर फिर सबका सामान जो रह गया था वो सारा सामान पीछे से लेकर कैसे वो आकर जलंधर में भी कैंप में ठहरे और सबको जब तक उन्होंने सेट नहीं कर दिया, सबको बेफिक्र नहीं हो गए सबकी तरफ से, तब तक वो दिल्ली शहंशाह जी के पास वापस नहीं लौटे। तो शासन जिम्मेवारी निभाने की बात हो रही है कि कैसे उन्होंने बाखूबी जिम्मेवारियां निभा कर दिखाई हैं। इसीलिए जो शहंशाह जी ने देखा कि एक गुरु के काबिल और कौन हो सकता है, तो इसीलिए उनको ये ड्यूटी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी को दी। और फिर बाबा गुरबचन सिंह जी ने, तो हम सब ने देखा ही है कि कैसे अपनी जिम्मेवारियों को, मिशन को कैसे आगे से आगे बढ़ाया, कैसे सासंगत दासी को याद है जब मसूरी कॉन्फ्रेंस उनकी हजूरी में पहली मसूरी कॉन्फ्रेंस हुई, तो सासंगत उसमें उन्होंने कौन से जो रूल्स थे मिशन के, सासंगत ये जो सादा शादियाँ और सासंगत नशा पे पाबंदी, ये सब जो है ये बाबा गुरबचन सिंह जी की देन है। तो सासंगत जो नशे की बात करें तो नशे से सासंगत कितने परिवार परेशान थे, जो नशा जिनके घरों में होता था और बच्चे भी कलपते थे और मिसेस भी कलपती थी। लेकिन जैसे ही बाबा गुरबचन सिंह जी का आदेश हुआ तो सासंगत दासी तो सारे महापुरुषों को जानती नहीं है, लेकिन दासी के जो बुआ जी के दामाद थे भाटिया फैमिली, जगदीश भाटिया जी, तो दासी उनके बारे में ही बात करेगी कि दासी ने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही बाबा गुरबचन सिंह जी का आदेश हुआ तो सासंगत जो भाटिया फैमिली थी, सासंगत दासी की जो सिस्टर थी सुशील भाटिया, उनकी धर्मपत्नी जगदीश भाटिया जी की, तो उन्होंने भी कितनी घोर तपस्या की है और कितनी सेवाएं अपने मिशन को कैसे सासंगत विश्वास रख के, फिर सासंगत जैसे ही आदेश हुआ तो भाटिया फैमिली ने दासी की आंखों के सामने ही, सारी फैमिली ने ही एकदम से जो ये शराब थी, नशा था, एकदम से जितनी बोतलें घर में पड़ी थी सब बोतलें तोड़कर फेंक दी। और सासंगत उस दिन से लेकर आज दिन तक सासंगत दासी देख रही है कि परिवार में बिल्कुल भी जितने भी भाटिया फैमिली के रिश्तेदार सब ने कैसे नशे को छोड़ा। तो सासंगत ऐसे हज़ारों परिवार, लाखों परिवार होंगे जिन्होंने सासंगत, क्योंकि गुरसिख जो गुरु के गुरसिख बहुत होते हैं जो हुक्म की पालना करते हैं। तो सासंगत बाबा गुरबचन सिंह जी का समझाने के ढंग की बात हो रही है
कि उन्होंने कैसे प्यार और सत्कार से परिवार में कैसे एका होना चाहिए सासंगत दासी को अच्छी तरह याद है। जब बाबा गुरबचन सिंह जी टूर पर आते थे तो नाभा में भी सासंगत जब टूर में आते थे तो जिस किसी के घर में भी चरण डालने तो सासंगत सबसे पहले उनको यही होता था कि पेरेंट्स कहाँ हैं। तो पेरेंट्स जिस घर में सब परिवार इकट्ठा मिलकर बैठता था तो वहीं पर बाबा गुरबचन सिंह जी खुश होते थे, राजमाता जी वहीं पर खुश होते थे। और सासंग राजमाता जी ने जरा सी किसी घर में कुछ देखना तो एक साइड में ले जाकर उनके घर की धर्म पत्नी को पूछना कि घर में सब सुख शांति है, बुजुर्ग कहाँ हैं। तो सासंग उन्होंने पता भी ना चलने देना, कैसे प्यार से सारा समझा बुझा कर कैसे परिवार को एक करके फिर आगे को चलना। तो अब सासंग आज जो ये मिशन दासी तो यही कहेगी कि ये जो इतना निरंकारी मिशन ने बुलंदियों को छुआ है तो सासंग ये बाबा गुरबचन सिंह जी की जो इतनी सिंचाई, जिन्होंने अपने पौधों को कैसे सींचा है, एक एक गुरसिक को कैसे निवाज कर, और फिर सासंगत जो बाबा जी का 13 अप्रैल को अमृतसर का जो समागम हुआ वो भी दासी को अच्छी तरह भली भांति याद है कि ना जाने कितने गुरसिख जो सासंग शहीद हो गए। तो सासंगत देखते ही देखते जब 13 अप्रैल 1980 को चंडीगढ़ में जो समागम हुआ तो सासंगत दासी उसी समागम में हाजिर थी जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि एक गुरबचन के जाने से ये मिशन ख़त्म नहीं होगा, तो ना जाने कितने गुरबचन सिंह और पैदा हो जाएंगे। तो अब सासंगत जो आशीर्वाद वो देकर गए तो सासंगत आज दिन तक हम देख रहे हैं कि ये मिशन कैसे आगे से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन सासंगत दासी को आशीर्वाद दो कि जो ये मिशन शहंशाह जी ने सींचा था, आगे बाबा गुरबचन सिंह जी ने उसको वो करा, फिर बाबा हरदेव सिंह जी ने भी वैसे ही प्यार, नम्रता, सहनशीलता से आगे बढ़ाया। तो सासंगत आओ आगे भी यही दासी अरदास करती है कि सच्चा पातशाह ये मिशन और तरक्कियाँ करे और उसी प्यार को, उसी शहंशाह जी वाले मिशन को जो बाबा हरदेव सिंह जी भी हमारे से जाते जाते यही डिमांड करके गए कि मेरे को शहंशाह जी वाला मिशन चाहिए। तो सासंगत आशीर्वाद दो कि वो जो मिशन था एक एक गुरसिख इस बात को समझ सके कि क्या वो मिशन था और कौन सी हमारे अंदर कमी है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो सासंगत देखते ही देखते 24 अप्रैल 1980 का दिन भी आया जब चाचा प्रताप सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी हमारे बीच में से। चाचा प्रताप सिंह जी की बात करें तो उन्होंने कितनी बाखूबी अपनी सेवाएं निभाई। तो अवसासंगत और अंत श्वास भी उन्होंने ये कहते थे कि बाबा जी मैंने आपके साथ ही जाना है। तो उन्होंने अंत श्वास तक कैसे बाबा गुरबचन सिंह जी के ऊपर लेटकर उनको बचाने की कोशिश की और खुद अपने श्वास जो आप शहीद हो गए। तो अवसासंगत उन्होंने जैसे अपनी तोड़ निभाई अपने गुरु के साथ, अवसासंगत आशीर्वाद दो कि हम भी उनकी सिखलाई को वैसे ही अपनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। सासंगत जी प्यार से करना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।